दुनिया की एक ऐसी नाजायज रियासत है जिसने पूरी दुनिया को गलत कामों में लगाया लेकिन खुद को तब इबादत में मसरूफ रखा। आज पूरी दुनिया में जो सूद जैसी लानत मौजूद है वो भी ऐसी रियासत के यहूदियों ने लोगों पर लगाई, लेकिन आज खुद पर सूद को हराम करार दिया। आबादी और रकबे के लिहाज से आज ये पाकिस्तान के कराची शहर जितना भी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ये दुनिया के नक्शे में मौजूद है, जबकि 1948 से पहले इस नाम की ना तो कोई रियासत थी और ना ही कोई शहर मौजूद था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इजराइल की, जिसने दुनिया के तमाम मुसलमानों को फहाशी पर लगाया लेकिन खुद की औरतों को इबादत में मसरूफ रखा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इजराइल आज टेक्नोलॉजी में किस मकाम पर है, ये नाजायज रियासत दुनिया के नक्शे पर कैसे आई, इजराइल में कौन कौन से जदीद हथियार है, इसने कैसे पूरी दुनिया को सूद पर लगाया, यहाँ पर की जाने वाली शादियाँ कैसी हैं, आज इजराइल में लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पर मौजूद मुसलमान कहाँ पर रहते हैं। ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज हम आपको इजराइल के बारे में बताएंगे। आज की ये वीडियो काफी ज्यादा दिलचस्प है, तो इसे एंड तक लाजमी देखें। साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सफर को। इसराइल एक ऐसी रियासत जो दुनिया के नक्शे पर 1948 में आई। ये रियासत आबादी के लिहाज से दुनिया की छोटी रियासत है। इसकी कुल आबादी 2022 के मुताबिक 96,56,000 है। ये रियासत मशरकी एशियार में बहरारूम के साहिल पर वाक़े है। इसके इर्द गिर्द फलस्तीन, शाम, मिस्र और लुबनान आते हैं। पूरी दुनिया में यहूदियों का सिर्फ एक ही घर है और वो है इसराइल। इसराइल की कौमी और मजहबी जुबान इब्रानी है। इसराइल में एक कहावत बहुत मशहूर है जिसका मतलब ये है, गलत बात को कभी बर्दाश्त न करें। अगर कोई गलत करता है उसे फौरन जवाब दिया जाए, चाहे पूरी दुनिया में। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली कौम सबसे ज्यादा रिस्क लेती है और कामयाब होती है। इसराइली लोग अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ये कौम अपनी छोटी सी रियासत को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया के हॉस्पिटल्स में आपको मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलेंगे, लेकिन आपको यहूदी डॉक्टर्स और नर्स बिल्कुल ना होने के बराबर मिलेंगे। इसकी बड़ी वजह यह है, यहूदी कौम नौकरी करने के बजाय इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा तरजीह देते हैं और जहां तक उनका जोर चल सकता है चलाते हैं और अपने आप को मजबूत बनाते हैं। इजरायली मजहब के हिसाब से एक ऐसा साल भी आता है जब तमाम इजरायलियों के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। इस साल को शुमंदा के नाम से पुकारा जाता है। इस साल पूरे इजराइल में कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जाता। हत्ता कि पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स भी इजराइल में कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते और ना ही इजराइल के इन्वेस्टर्स पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इजराइल में फहाशी इस कदर आम है कि उसके कई समंदरी किनारे पर आपको लड़के लड़कियां बिल्कुल नंगे घूमते हुए और समंदर में नहाते हुए नजर आएंगे और इस पर कोई पाबंदी नहीं, ना ही कोई रोकथाम है, क्योंकि ये सब उनके मजहब में जायज है। ये दुनिया की इंतहाई गंदी कौम कहलाती है। आपने ये तो सुना होगा कि हामिला औरतें जो भी काम अपनी प्रेगनेंसी के दौरान करती हैं, उन कामों का असर बच्चे पर जरूर पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह इजरायली हामिला खवातीन हर वक्त रियाजी और फिजिक्स की किताबें पढ़ती रहती हैं और उन सवालों को हल करती रहती है। उनका मानना यह है कि ऐसा करने से बच्चे इंतहाई ज़हीन और चालाक पैदा होंगे। प्रेगनेंसी के दौरान ये लोग अच्छे से अच्छी खुराक का इस्तेमाल करते हैं। इसराइल के चारों तरफ उसके दुश्मन मुल्क बैठे हुए हैं जो मौका मिलते ही उसे खत्म करने की आड़ में है। ये इतना मजबूत है कि कोई भी मुल्क इसका अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ सका। यहूदी कौम भी दूसरी कौमों की तरह शादी को बहुत अहमियत और एहतराम से करते हैं। उनका कहना है कि जैसे ही लड़की बालिग हो जाए उसकी शादी कर दे। अगर बालिग होने के बाद लड़की गुनाह करती है तो उसके जिम्मेदार उसके वालिदैन होंगे। ये लोग भी पहले मंगनी और फिर बाकी की रसूमात को मुकम्मल करते हैं। यहूदी कौम भी एक से ज्यादा शादियां कर सकती है। इसराइल में अगर वीकली नेशनल हॉलिडे की बात की जाए तो पूरे इसराइल में हफ्ते के दिन छुट्टी होती है। उस दिन ये लोग आपस में मिल बैठकर टाइम गुजारते हैं। इसराइल के लोग हाई स्कूल के बाद मिलिट्री ज्वाइन करते हैं और जिसकी मुद्दत 3 से 5 साल तक होती है और उन्हें फौजी ट्रेनिंग दी जाती है और ये यहाँ के हर शख्स के लिए लाजमी है। इसराइल में एक ऐसा त्योहार भी मनाया जाता है जिसे हनूका कहा जाता है। अगर उसे रोशनियों का त्योहार भी कहा जाए तो गलत ना होगा। त्योहार के मौके पर पूरे इसराइल में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। ये त्योहार दिसंबर में मनाया जाता है। ये त्योहार यूनान के फौजियों को शिकस्त देने पर हर साल मनाया जाता है। दोस्तों, इसराइल की आर्मी दुनिया की चौथी मजबूत
मजबूत तरीन आर्मी का एजाज भी रखती है। इसराइल ने अपने दिफा में ऐसे ऐसे सिस्टम लगाए हुए हैं, अगर कोई मुल्क इस पर मिसाइल दागता है तो ये टेक्नोलॉजी उसे खला में ही तबाह कर देती है। दोस्तों, आपने दुनिया के मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा। आइंस्टाइन भी दरअसल एक यहूदी था। इसराइल के पास दुनिया में मौजूद मजबूत तरीन मुल्कों की तरह एक बड़ी फौज, एटमी हथियार और खलाई स्पेस भी मौजूद हैं। इसराइल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नई टेक्नोलॉजी को सर्च करने और उसे डेवलप करने में नंबर 1 पर आता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के रिसर्च सेंटर्स भी इसराइल में ही मौजूद हैं। दोस्तों, ये कोई इसराइल की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये सब कुछ वहाँ पर मौजूद है। यहूदी कौम कभी भी एक बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करती, बल्कि ये लोग मुख्तलिफ बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। उनका मानना ये है कि अगर एक बिजनेस बंद हो भी जाए तो बाकी बिजनेसेस से आमदनी आती रहे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम हैकर इसराइल के लोग हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल भारत को सबसे ज्यादा मुआशी सपोर्ट करने वाला था। यहूदी कौम अपने कुल माल का 10वां हिस्सा निकालकर गरीब यहूदी लोगों को छोटे या बड़े पैमाने पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देते हैं। यहूदी बीरुकू करते हैं, लेकिन सजदे में लेट जाते हैं। नीचे के सहन में खड़े होकर मस्जिद अल-अक़सा का गिरे गुंबद आपको नजर आएगा। इसके इर्द गिर्द की गलियां आज भी तारीखी और कदीम मंदिर पेश करती हैं। इस दीवार को वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। दाएं हाथ के कॉर्नर को ब्राक कॉर्नर भी कहा जाता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे तो आपने ब्राक की सवारी को इस जगह बांधा था। औरतों के लिए अलग रास्ता और इबादत की जगह है और मर्दों के लिए अलग है। दरमियान में पर्दा किया जाता है। जैसा कि पहले भी आपको बताया, पूरी दुनिया को फहाशी पर लगा दिया, लेकिन आपस में यहूदी औरतें इबादत के वक्त पर्दे में रहती हैं। तौरात की किताब फहाशिब को हर जगह पड़ी हुई नजर आएगी। ये जो आपको देख रहे हैं, मुसलमान इसके अंदर मौजूद हैं। इसके चारों के इतराफ में बाजार बनाए गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रख।